सो UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, गाइस, UFC 310 भाई मतलब आखिर इसका होगा क्या? कि भाई इसका मेन इवेंट जब से कैंसिल हुआ है तो काफी सारे मतलब रूमर्स फैलने स्टार्ट हो चुके हैं एंड ऑलरेडी काफी सारे रूमर्स यहाँ पर सच हो भी सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर से देखना, लास्ट तक देखना, एंड तक देखना कि बहुत सारे इंटरेस्टिंग अपडेट्स लाया हूँ आज आप सभी के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। तो UFC फाइट फैंस, UFC लवर्स, अगर हम शुरुआत करें सबसे पहले अपडेट के साथ, तो जैसे UFC 310 का फाइट जो कैंसिल हुआ बिलाल मोहम्मद वर्सेस शावकात रापनम के बीच में ड्यू टू इन्फेक्शन, बिलाल मोहम्मद को फाइट से मतलब पुल आउट करना पड़ा एंड उसके बाद यहाँ पर शावकात रापनम जो कि चाह रहे थे इंटरम टाइटल फाइट करना एंड भाई जैसे कि लास्ट मतलब कुछ समय से यहाँ पर कुछ दिनों से कमारू उस्मान वर्सेस शावकात रापनम का नाम बहुत ज्यादा मतलब सामने आ रहा था। बहुत ज्यादा रूमर्स फैल रहे थे कि ये दोनों फाइट कर सकते हैं फॉर इंटरम टाइटल। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर मतलब ये रूमर्स थे, हालांकि शावकात रापनम चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट कमारू उस्मान, एक इंटरम टाइटल फाइट होना चाहिए एंड उनके हिसाब से कि कमारू उस्मान मतलब एकदम परफेक्ट है इस इंटरम टाइटल फाइट के लिए। बट यहाँ पर कमारू उस्मान की तरफ से कोई यहाँ पर अपडेट नहीं आया था, ना ही UFC की तरफ से कि UFC क्या चाहता है। लेकिन गाइस यहाँ पर रिसेंटली इस रूमर के ऊपर मैं रिएक्ट किया, अपना स्टेटमेंट, अपना रिएक्शन दिया कमारू उस्मान ने, द नाइजीरियन नाइटमेयर ने, कि भाई वो बिल्कुल यहाँ पर इन है। देखो UFC को बस उनको कॉल करने का जरूरत है। UFC ने उनको कॉल किया एंड वो बिल्कुल रेडी रहेंगे फाइट करने के लिए अगेंस्ट शावकात रापनम। ऐसा नहीं कि वो पहली बार ऐसे शॉर्ट नोटिस पे फाइट करेंगे, काफी टाइम पहले वो ऐसा कर चुके हैं। उनका खुद का कहना है कि भाई मैंने 10 डेज के शॉर्ट नोटिस पे, 8 डेज, 7 डेज, 6 डेज के शॉर्ट नोटिस पे भी काफी बार फाइट किया है। तो ये मेरे लिए कोई मतलब इतना ये नहीं है, मतलब मेरे लिए ये रोज का मतलब काम हो चुका है अब कि मैं मतलब ये शॉर्ट नोटिस फाइट मेरे लिए कोई पहला नहीं है, फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं होने वाला है। मैं काफी ऐसे एक्सपीरियंसेस कर चुका हूं। तो इसका मतलब यहाँ पर साफ तौर से अगर यहाँ पर UFC कॉल करता है इंटरम टाइटल फाइट के लिए, UFC 310 के लिए, तो यहाँ पर जरूर से यहाँ पर कमारू उस्मान का कहना है कि आई एम इन, भाई मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आई एम डाउन टू फाइट विद शावकात रापनम। बस UFC को कॉल करने का दरकार है, हमारे बातचीत होंगे, जो भी मेरा डिमांड, जो भी मतलब नेगोशिएशन किस तरीके से वो करेंगे, अगर वो सब सही हुआ तो जरूर से ये फाइट करने के लिए वो इंटरेस्टेड है। बट अब यहाँ पर देखना होगा क्या सच में UFC चाहेगा इस फाइट को कराना। देखो बात ये नहीं है कि ये फाइट इंटरेस्टिंग होगा या नहीं होगा, ये फाइट तो 100% इंटरेस्टिंग होगा। बट यहाँ पर UFC चाहता है ना कुछ एकदम धमाकेदार करना। मतलब सोचो अगर शावकात हार गया तो भाई मतलब एक तरफ से बोल सकते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा हाइप डाउन हो जाएगा। एक मतलब जस्ट एक इमेजिनेशन की अगर हम बात करें तो इमेजिन करें एक सिनेरियो क्रिएट करने की कि भाई शावकात रापनम का यहाँ पर जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा काम आ सकता है एक अनडिफिटेड कंटेंडर। अगर उनका फाइट जब बिलाल मोहम्मद के साथ होगा वेल्टरवेट टाइटल के लिए, तो काफ़ी सारा अट्रैक्शन, काफ़ी सारा जो है पब्लिक मतलब बहुत ज़्यादा मतलब उस पर आग गरा के रखेगा, जो कि काफ़ी फायदा होगा। पेपर व्यू के हिसाब से देखा तो UFC को काफ़ी फायदा होने वाला है, इस मतलब हाइप काफ़ी क्रिएट होगा इस चीज़ को लेकर। तो इसलिए शायद मुझे लगता है कि इंटरम टाइटल फाइट शायद UFC ना कराए, बट यू नेवर नो गाइस, कुछ भी हो सकता है। डेना वाइट, हंटर कैंपबेल, भाई ये क्या करेंगे अब यही जाने। बट अब यहाँ पर यही है एक अच्छी बात कि कमारू उस्मान इज 100% एकदम इन है, बिल्कुल रेडी है। क्या लगता है आपको, क्या UFC की तरफ से कॉल आएगा? क्या फाइट होगा कमारू उस्मान वर्सेस शावकात रापनम फॉर इंटरम टाइटल फाइट? ऑलराइट UFC फाइट फैंस, चलिए अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपडेट के बारे में। तो गाइस ड्रीकस डुप्लेसिस आखिर ये क्यों इतना मतलब पुश नहीं कर रहे हैं फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा, एक लेगेसी फाइट के लिए वो क्यों नहीं जा रहे हैं, क्यों ज़्यादा यहाँ पर मतलब पुश नहीं कर रहे हैं? तो देखो यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस का कहना है कि एलेक्स परेरा से फाइट करना ना करना ये तो बात की बात है, पहले जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है वो है हमजा चिमाएव के साथ फाइट करना। भाई मैं अपने डिवीजन में एक स्टेटमेंट सेट करना चाहता हूँ, मैं सबको दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैं हूँ बेस्ट। अगर इस दुनिया पे कोई सबसे बेस्ट आया है तो वो है ड्रीकस डुप्लेसिस, ये साबित करना है और इसके लिए मुझे हमजा चिमाएव से फाइट करना होगा। एक स्टेटमेंट सेट करना होगा कि क्यों मैं बेस्ट इन द बेस्ट, मतलब बेस्ट इन द वर्ल्ड हूँ, क्यों हूँ। तो यहाँ पर हमजा को बीट करना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट सेट करेगा, एक बहुत बड़ा लेगेसी मेरा खुद का क्रिएट होगा। हालांकि यहाँ पर ड्रीकस डुप्लेसिस ने यहाँ पर ये कह दिया कि कैसा होगा फाइट अगेंस्ट एलेक्स परेरा, उनका प्लान क्या होगा। तो देखो उनका प्लान है कि देखो मेरा यहाँ पर कोई किक बॉक्सिंग फाइट करने का यहाँ पर कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये कोई किक बॉक्सिंग फाइट नहीं होने वाला है, ये एक MMA फाइट है। तो यहाँ पर मुझे पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि उनका कहना है किक बॉक्सिंग में क्या होता है, यहाँ पर आपको एक नॉकडाउन, मतलब जैसे आप नॉकआउट हुए, नॉकडाउन हुए, तो यहाँ पर आपको मतलब काउंट करते हैं रेफरी 1 से लेकर 10 तक, 8 तक काउंट करते हैं, उसके बाद आप फिर से फाइट करने के लिए रेडी होते हो। बट ऐसा नहीं होगा। ड्रीकस डुप्लेसिस से कहना है कि ये जो छोटे छोटे ग्लव्स है ना, अगर ये इसका एक पंच अगर मैं मार भी दूँ तो गारंटी है वो डाउन हो जाएगा।
कोई भी हो, मेरे हाथ का एक पंच किसी ना किसी को डाउन करने के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कैपेबल है। और अगर कोई डाउन हुआ एक बार, उसके बाद मैं भाई यहाँ पर रुकता तो नहीं हूँ, मैं सीधा उसके ऊपर चढ़ जाता हूँ और फाइट को फिनिश कर देता हूँ। तो उनका साफ तौर से कहना है कि भाई उनका एक पंच एलेक्स पेरेरा के लिए काफ़ी होगा। जैसे वो नीचे गिरेंगे, वो सीधा नीचे झपटेंगे उनके ऊपर और फाइट को करेंगे फिनिश। वेल गाइस, अब देखना होगा ड्रिगस डु प्लेसिस जो कह रहे हैं जो सबसे बड़ा टेस्ट अब फिलहाल उनके सामने है वो है हमज़ात चिमाएव। तो सबसे पहले वो उनसे निपटेंगे, फिर वो देखेंगे क्या फाइट अगेंस्ट एलेक्स पेरेरा होता है या फिर उससे पहले ही एलेक्स पेरेरा रिटायरमेंट लेते हैं। तो आपको क्या लगता है क्या होगा फ्यूचर में? क्या ये फाइट जरूर से हमें देखने का मौका मिलेगा, एलेक्स पेरेरा वर्सेस ड्रिगस डु प्लेसिस? ऑलराइट यूएफसी फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे एंड बात करते हैं एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में। तो डेना व्हाइट द यूएफसी प्रेसिडेंट बॉस ने यहाँ पर कर दिया है काम खराब, मतलब एक काइंड ऑफ ह्यूमिलेट किया है, बहुत बड़ा मतलब कह सकते हो कि इज्जत का फालूदा कर दिया है। किसका? कोल्वी केओस कविंगटन का। अब दोस्तों आपको बता दो कि कोल्वी कविंगटन भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, वो चाह रहे थे, मतलब वो उनका कहना है कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ शॉर्ट नोटिस पे फाइट एक्सेप्ट करने के लिए अगेंस्ट शाबकाद राखमनोव। तो यहाँ पर कोल्वी कविंगटन बिल्कुल रेडी है, मतलब वो चाहते हैं फाइट करना अगेंस्ट शाबकाद राखमनोव, क्योंकि जब से ये न्यूज़ आया था, जैसे कि मैंने बोला आपको, जब से ये UFC 310 का टाइटल फाइट मतलब कैंसिल हुआ है, एक से बढ़कर एक धुरंधर सामने आ रहे हैं। तो वहीं से एक धुरंधर कोल्वी कविंगटन का भी नाम आ रहा है कि वो बिल्कुल चाहते थे फाइट करना। एंड उन्होंने UFC से बात भी किया, डेना व्हाइट से भी बात किया, बट यहाँ पर साफ तौर से इनकार कर दिया डेना व्हाइट ने, वो बिल्कुल ये फाइट करवाना नहीं चाहते। मतलब भाई सोच रहे हो ना भाई, मतलब सीधा ना, सोचा भी नहीं, सीधा बोला ना ये फाइट नहीं होगा भाई। मतलब इतना चांस कोल्वी कविंगटन को देना सही नहीं है भाई, बैक टू बैक लॉसेस, तो भाई मतलब कोई सेंस ही नहीं बनाता, मतलब ये फाइट उतना इंटरेस्टिंग मतलब बनता ही नहीं है भाई। लेकिन कमारू उस्मान वर्सेस शाबकाद का फाइट बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, बहुत ज्यादा। लेकिन अब यहाँ पर देखना होगा कि क्या यहाँ पर कुछ अलग चाहते हैं। कोल्वी कविंगटन का कहना है कि UFC कुछ अलग यहाँ पर प्लान्स वो सोच रहा है शाबकाद के लिए। हो सकता है कमारू उस्मान के साथ उनका फाइट जरूर से फिक्स हो सकता है, लेकिन अब यहाँ पर हमें वेट तो करना ही होगा कि जब तक ऑफिशियल मतलब अनाउंसमेंट, ऑफिशियल यहाँ पर डिसीजन कुछ नहीं आता है UFC की तरफ से, खासकर कि डेना व्हाइट प्रेसिडेंट की तरफ से, तब तक भाई ये रूमर्स शांत नहीं होंगे। एंड मुझे लगता है कि सच में यहाँ पर कुछ तो चांसेस है शाबकाद राखमनोव वर्सेस कमारू उस्मान के फाइट के लिए, क्योंकि अब कमारू उस्मान भी कह रहे हैं फाइट के लिए वो बिल्कुल 100% रेडी है। बट यहाँ पर क्या उनके शर्तें होंगे, क्या नेगोशिएशन वगैरह क्या होगा, इस चीज़ को अगर यहाँ पर पूरी तरीके से मतलब सब कुछ कहते हैं ना भाई, सब कुछ अगर यहाँ पर मैच हो गया है, सब टर्म्स एंड कंडीशन सब कुछ एकदम सॉर्ट आउट हो जाए, तो हमें ये धमाकेदार इंटरम टाइटल फाइट देखने का मौका जरूर से मिलेगा। तो क्या लगता है आपको भाई कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा? अब यहाँ पर कोल्वी कविंगटन ने चांस तो मारा था, बट उनका चांस यहाँ पर मतलब कुछ हुआ नहीं, उनका दाल तो नहीं गला, क्योंकि भाई उनका दाल गल के जल के खत्म हो गया। बैक टू बैक कितने सारे चांसेस मिले, बट सब में वो टाई फेस हो गया। तो मुझे लगता है कि UFC दोबारा अब उनको ये टाइटल पिक्चर में आने का मौका देना चाहता है। तो अब यहाँ पर देखना होगा क्या यहाँ पर फॉर्मर चैंपियन कमारू उस्मान क्या यहाँ पर करेंगे फाइट अगेंस्ट द करंट नंबर 1 कंटेंडर शाबकाद राखमनोव। राइट UFC फाइट फैंस, चलिए बढ़ते आगे बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में। तो गाइस जॉन जोन्स जिनका फाइट फाइनली UFC 309 में हमें देखने का मौका मिलेगा, बहुत कम टाइम बचा है, फाइनली अब ये फाइट होने वाला है जॉन जोन्स वर्सेस स्टिपे मियोचिच। लेकिन आपको बता दूं कि जॉन जोन्स का इरादा कुछ अलग है। जॉन जोन्स देख रहे हैं भाई वो इलीगल मूव्स जो एक टाइम पे काफी ज्यादा ट्रबल उनको दिया है अपने करियर में, जिसके वजह से बस एक मात्र लॉस उनके करियर में है, जब उन्होंने फाइट किया था अगेंस्ट मैट हैमर, जहां पर 12-6 एल्बो के चक्कर में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। लेकिन आपको बता दो कि रिसेंटली ये जो रूल है वो हो चुका है चेंज, अब 12-6 एल्बो बिल्कुल लीगल है। एंड ये मूव अपनाना मतलब ये मूव ट्राई करना चाहता है जॉन जोन्स अगेंस्ट स्टिपे मियोचिच। तो अब देखना होगा क्या वो अपने इरादे में कामयाब हो गए, क्या जो इलीगल मूव्स जिसके वजह से उनके करियर में जो लॉस का जो धब्बा लगा, क्या उसी इलीगल मूव्स जो कि अब लीगल हो चुका है, क्या इससे वो अपना लास्ट एंड फाइनल फाइट जीत सकते हैं, जीत पाएंगे? ये देखने में बहुत इंटरेस्टिंग होगा। क्या स्टिपे मियोचिच जरूर से मतलब कहते हैं ना भाई इतना इजी तो होगा नहीं स्टिपे मियोचिच को मतलब इतना आसानी से डोमिनेट करना। तो अब देखना होगा क्या स्टिपे मियोचिच चांस देगा ये लीगल मूव को यूज करने के लिए जॉन जोन्स को, ये देखने में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। वेल गाइस अब तो बस यार ये इंतजार खत्म हो जाए, नेक्स्ट संडे UFC फाइट नाइट, उसके नेक्स्ट संडे UFC 309 मजा आने वाला है। फाइनली ये फाइट हमें देखने का मौका मिल ही जाएगा भाई। चार्ल्स ओलिवेरा, माइकल चैंडलर, बो निकल भी होंगे, पॉल क्रेग भी होंगे, तो एक से बढ़कर एक धुरंधर वाला फाइट यहाँ पर मतलब मजा आने वाला है। कंप्लीट पैकेज मतलब ठीक ठाक ही है, लेकिन मजा तो बहुत आने वाला है को मेन इवेंट और मेन इवेंट देखने में। बस इंतजार करो एंड उसके बाद
धमाके के लिए रेडी हो जाओ। ऑलराइट UFC फाइट फैंस, दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो। आई होप कि ये सारे अपडेट्स आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो पसंद आया लाइक जरूर से करना, चैनल बढ़ने तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, कीप वाचिंग UFC हिंदी।